हरि ने कहा कि सुबह का खाया हुआ अन्न शाम को बिगड़ जाता है। मैया जी, सुबह का खाया हुआ अन्न शाम को कैसे बिगड़ता है? देखो ना, हम सुबह खाते हैं, शाम तक पच जाता है। आप दाल चावल सवेरे बनाएं, गर्मी ज्यादा है तो शाम तक खराब हो जाता है। फ्रिज में ना रखें, और रखें भी तो भी खराब हो जाता है। फ्रिज में रखने से तो ठंडक के कारण दुर्गंध आती नहीं है, बाकी वो टाइम से खराब हो जाता है। सुबह की बनी दाल शाम तक खराब हो जाती है, सुबह की बनी सब्जी शाम तक खराब हो जाती है, और रात की बनी सब्जी दाल सुबह तक खराब हो जाती है। अब सुबह का अन्न शाम को खराब हो जाता है, उसी अन्न से बना हुआ ये शरीर भला कब तक चलेगा? धुंधकारी ने कहा कि देखो, मैं भी पहले यही समझता था कि जीवन जी लो, आनंद कर लो, मौज कर लो, पर धुंधकारी बोला, नाना, जब मैं प्रेत बना तो पता चला कि कितना कष्ट उठाना पड़ता है प्रेत योनि में। प्रेत को भी भूख लगती है पर वो खा नहीं सकता, प्रेत को भी प्यास लगती है पर वो पी नहीं सकता पानी। प्रेत कैसा पानी पीता है? प्रेत अक्सर जो वीआईपी प्रेत होते हैं वो तो पीपल में वास करते हैं, और जो थर्ड क्वालिटी के प्रेत होते हैं वो बेर में वास करते हैं। बेर, बेर जानते हैं ना, बेर खाते हैं, बेर के पेड़ पर वास करते हैं। तो जो आदमी शौच का पानी बेर पर डाल दे, शौच का पानी बचा हुआ डाल दे, तो वो शौच का पानी पीते हैं। तुलसीदास जी के प्रसंग में ये बात स्पष्ट होती है। तुलसीदास जी रोज सवेरे डोल डाल जाते थे घूमने। पहले के लोग तो टॉयलेट वगैरह होती नहीं थी तो खुले में जाते थे। तो तुलसीदास जी शौच करने के लिए जब गए तो वो शौच करने के बाद जब उनका पानी बचता, उनका कमंडल बड़ा था, शौच के बाद भी पानी बचता था, तो वो पानी रोज उसे बेर के पेड़ पर डाल देते थे। वहां पर एक प्रेत रहता था। जब पानी तुलसीदास जी रोज उसी तरफ जाएं और नियम से वो पानी बचे तो उस पेड़ में डाल दें। अब उस प्रेत ने वो पानी पीना शुरू कर दिया, उसकी प्यास बुझी। एक दिन प्रेत प्रसन्न हो गया, बोलो तुलसीदास तुम्हें क्या चाहिए? तुलसीदास ने कहा कि हमें भगवान से मिलाओ, तुम प्रेत हो तो मिलाओ। प्रेत बोला कि देखो, हम भगवान से मिला नहीं सकते, परंतु भगवान तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं। क्या रास्ता है? बोले, जब आप कथा सुनाते हैं तो सबसे पीछे एक आदमी आकर बैठता है, बहुत गंदा सा, वो हनुमान जी हैं, उनके पांव पकड़ लेना, वो आपको भगवान से मिला देंगे। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी है, जो भगवान का दर्शन किया, हनुमान जी का दर्शन किया, तो उसे प्रेत महाराज की कृपा से किया। तुलसीदास जी के जीवन में सबसे पहले प्रेत आया, फिर हनुमान जी आए, फिर राम जी आए। इसका अर्थ क्या है कि यदि आप प्रेत से भी भगवान के बारे में बात करेंगे तो वो प्रेत भी आपको भगवान से मिलाने का रास्ता तो बता ही सकता है, जैसे तुलसीदास जी को बताया। बस प्रश्न होना चाहिए कि भगवान से कैसे मिला जाए। अब तुलसीदास जी कह देते कि प्रेत तुम हमें जरा माल पानी दे दो, तो प्रेत वो भी दे देता, पर ना, भगवान को मांगा तो भगवान मिले। भक्तों, तो ये भूत प्रेत की जो योनियां हैं बड़ी निकृष्ट योनियां हैं। जो भी प्रेत बनता है उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। अधिकांश वो लोग प्रेत बनते हैं जो जानबूझकर आत्महत्या कर लेते हैं। जानबूझ के फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, आग में कूद जाते हैं, ट्रेन के नीचे जानबूझकर आ जाते हैं, जानबूझकर पानी में कूद जाते हैं। जो लोग आत्महत्या करते हैं ऐसे लोग प्रेत बनते हैं। जो लोग भगवान को गाली देते हैं, भगवान को नहीं मानते, भगवान पर उंगलियां उठाते हैं, कभी प्रसाद नहीं खाया, तीर्थ यात्रा नहीं की, ऐसा व्यक्ति भी प्रेत जरूर बनेगा। जो माँ की सेवा नहीं करता, पिता की सेवा नहीं करता, अतिथि की सेवा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति भी प्रेत बनता है।
धुंधकारी प्रेत क्यों बने? क्योंकि अपनी माँ को मारते थे, पिता को मारते थे, इसलिए प्रेत बनना पड़ा धुंधकारी को। और क्या हुआ जब धुंधकारी प्रेत बने? परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि भटकते रहे, बड़ा कष्ट मिला उन्हें उस शरीर से। अंत में भागवत सुनवाई गई, भागवत सुनवाई गई गौकर्ण जी के माध्यम से, तब कहीं जाकर उनका उद्धार हुआ। आपसे प्रार्थना है, आप गलत ना कीजिएगा, आप कहीं प्रेत भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी ना बने, अच्छे काम करिएगा तो अच्छे ही बनेंगे। धुंधकारी का उद्धार हुआ। भक्तों, भागवत की शुरुआत व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र से की है। क्या लिखा? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत में जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने सृष्टि उत्पन्न की है उसे प्रणाम करते हैं, जो परमात्मा सृष्टि का पालन करते हैं उसे प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान को सत्य कहकर संबोधित किया है। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म वही है जिसके भीतर से मत्सरता समाप्त हो गई है। धर्म किसके भीतर है? जिसके भीतर मत्सरता नहीं है, कपट नहीं है, छल नहीं है, अहंकार नहीं है, वही धर्ममय है। प्रश्न हो गया, सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, मनुष्य का धर्म क्या है? देखिए भागवत कितना बढ़िया सब्जेक्ट है। भागवत का पहला प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो जी करके मर जाएंगे, मर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मनुष्य का धर्म क्या है, विचार ही नहीं है मनुष्य का धर्म क्या है। देखो, धर्ममय जीवन होना चाहिए, धर्ममय जीवन हो, और जीवन में जितनी चीजें हो सब धर्ममय होनी चाहिए। खाना पीना भी धर्ममय, सोना जागना भी धर्ममय, वार्तालाप भी धर्ममय, रिश्ते नाते भी धर्ममय। अब आप कहेंगे महाराज जी खाना पीना धर्ममय कैसे होगा? तो वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। दाल चावल सब्जी रोटी जो हम खाते हैं, जब खाएं तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं फिर खाएं, तो वो खाना भी धर्ममय हो गया। भगवान को समर्पित करने के बाद जो भी हम खाएं वही जो धर्म कहता है। दाल चावल सब्जी रोटी शाकाहार तो करें, मांसाहार ना करें, मांसाहार अधर्म हो जाएगा। जीव हत्या ना करें। हमारे खाने पीने में भी धर्म है। हम लोग खाते हैं तो खाने के पहले भगवान को समर्पित करते हैं, और प्रसाद जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए खाना पीना भी धर्ममय होना चाहिए, सोना और जागना भी धर्ममय होना चाहिए। अब ये कैसे धर्ममय होंगे? सोना जागना धर्ममय कैसे होगा वो भी जरा समझिएगा। जब आप सोने के लिए बिस्तर में जाएं तो सोने के पहले हाथ जोड़कर भगवान से जरूर प्रार्थना करें कि हे नाथ, आज मैंने दिन में
इतना पाप किया है, इतना पुण्य किया है, हे प्रभु हो सके तो मेरे अपराधों को क्षमा करिएगा और ऐसी सद्बुद्धि दीजिएगा कि कल से हमसे ये अपराध ना हो जो आज हो चुके हैं। सोने के पहले आप अपना पूरा हिसाब भगवान को दीजिए। आज आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, किसके साथ कैसा व्यवहार किया है नाथ, आप सब भगवान को समर्पित करें। सोने के पहले भगवान को कहा करो कि हे प्रभु आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माता हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। है ना? हे प्रभु सोने के पहले भगवान का चिंतन करो। बिस्तर पे बैठे हो, अब आप लेट जाओ, आंख बंद कर लो और बस मन को बिहारी जी के चरणों में ले जाओ। ऐसे बिहारी जी हैं, जगन्नाथ जी के चरणों में ले जाओ, द्वारिकाधीश के चरणों में ले जाओ, विठलनाथ के चरणों में ले जाओ, सांवरिया सेठ के चरणों में ले जाओ अपने मन को। और क्या करना है आपको? अब आपको भगवान का चिंतन करते करते करते, भगवान में मन लगाए लगाए चरणों का चिंतन करते, आप जब भगवान का चिंतन करते करते जब सोएंगे ना, तो विश्वास दिलाता हूं सपने में भगवान आएंगे। और हमारी बड़ी बड़ी ऋषि मुनि कहते हैं कि भगवान जिसे मिलते हैं तो सबसे पहले उसे स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब स्वप्न में आपको दर्शन देना शुरू कर दें तब समझना कि अब आप भगवान के निकट पहुंच रहे हैं और आप इसी मार्ग पर अहंकार रहित होकर, अहंकार से शून्य होकर बस भक्ति के पथ पर बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। भगवत चिंतन करते ही सोना चाहिए। और जब तक नींद ना आए तो बड़े प्रेम से कीर्तन करते रहो, प्रेम से गाते रहो, प्रेम से कहते रहो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। प्रेम से कीर्तन करते रहो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रोज भाव से कीर्तन करिए। सोने के पहले नींद नहीं आ रही है तो प्रेम से गाइए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय। सोने के पहले आप बस अपने आप को भगवान में डुबा दो, बस यही है सोने में धर्म। चलिए ये तो हो गया सोने का धर्म। हमारे यहां जागने में भी धर्म है। जागे कैसे? जागे कैसे? देखिए जब आप भगवान का चिंतन करते 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 सोएंगे तो आपकी जब आंख खुलेगी तो आंख खुलते ही मुंह से क्या निकलना चाहिए? राम। लंका में विभीषण जी जब जागे तो उनका मुंह खुला तो मुंह खुलते ही मुंह से क्या निकला? राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसे कपि साजन चीन्हा। यही सन हठी
करहूं पहचानी, साधु ते होहि ना कारज हानि। हाँ? मैया, हाँ? सुन लो मेरी माँ। क्या स्वेटर बुन रही हो? भगवान जी की पोशाक? तो अभी कथा सुन लो, फिर बुन लेना। अब एक ही काम होगा, या तो मन वहां लगेगा या तो कथा में लगेगा, है ना? एक साथ दो काम नहीं होते ज्यादा अच्छे से। जब भगवान की कथा सुनो तो केवल कथा सुनो। उस समय माला भी नहीं जपना चाहिए। कई लोग माला जपते हैं, सीता माला जपते जाते हैं। कथा सुनना क्या माला से कम है? कथा जब सुनो तो सिर्फ कथा हो। तो जब जागो तो क्या करो? जागते ही मुख से भगवान का नाम कहो। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। आंख खुलते ही मुंह से क्या निकलना चाहिए? राम राम, या तो कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, सीताराम सीताराम, यही भगवान के नाम निकले। आदत बनाइए कि आप ऐसी आदत, कई बार ना, अच्छा आप सड़क पार कर रहे हैं और अचानक सामने ट्रक आ जाए तो मुंह से क्या निकलता है? क्या निकलता? नहीं 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 निकलता। रे राम, झूठ ना बोलो। क्या निकलता? सच्ची बताओ, क्या निकलता? अरे बाप रे। हाँ कि ना? हाँ, आप सड़क पार करें और अचानक ट्रक आ जाए या कुछ भी तो अरे बाप रे निकल जाए। अरे बाप रे। क्यों क्यों निकलता है अरे बाप रे? क्योंकि अभ्यास है ना? हम तो आपसे ये कहेंगे कि भगवान के नाम जपने का इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि जब यमराज आवे तो यमराज को देख के भी जोर से भगवान का नाम ही मुंह से निकले। बेटा बेटी घर परिवार ना निकले, भगवान का नाम इतना अभ्यास करो। और ये कब संभव है? अधिक जाप करिए, अधिक सोते जागते खाते पीते नहाते, कैसे भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, बस भगवान का नाम रहे। नाम ना भूले भगवान का। अजामिल जैसे पापी को इसी नाम ने तो पार लगाया है। नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए काम करते जाना, नाम जपते जाना। हाँ जी भक्तों, तो जागने में धर्म है। जब आप जागा करो तो सबसे पहले भगवान का नाम लेकर दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए, ऐसे ऐसे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ का ऐसे मंथन करो और यहां दर्शन करो। कराग्रे करके अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहां लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, यहां सरस्वती का। कर मूले पूरे हथेली में गोविंद का अर्थात भगवान कृष्ण का, राम का वास है। तो हाथ खोल के सबसे पहले अपनी उंगलियों में माता लक्ष्मी का ध्यान करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, फिर मध्य भाग में सरस्वती माँ का। लक्ष्मी का दर्शन सुबह सुबह इसलिए करना चाहिए ताकि 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 आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप कभी भी लक्ष्मी का दुरुपयोग ना करें, इसलिए सवेरे लक्ष्मी का दर्शन। लक्ष्मी कौन है हमारी? कौन है हमारी? माता है। ओम जय लक्ष्मी माता। अब आप हमारी बात समझिएगा, जब लक्ष्मी हमारी माता है
तो क्या किसी बेटे को अपनी मां के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए? अब देखिए, ये देखिए, ये लक्ष्मी हमारी माता है, हाँ कि ना? अब ये लक्ष्मी को आपने मां कहा है, तो आप इस लक्ष्मी को ले जाकर के शराबी को दे दें, भाई जरा एक बोतल निकालना। तो जब आप अपनी मां को शराबियों के ठेके पे देंगे, शराबियों को देंगे, तो ये मां आपसे गुस्सा होगी कि प्रसन्न होगी? मां नाराज हो जाएगी कि मैं तेरे पास आई और तूने देख मुझे शराबी को पकड़ा दिया, गलत जगह पे दे दिया। जब आप अपने धन का दुरुपयोग करते हैं तो ये लक्ष्मी माता सदा सदा के लिए तुमसे रूठ जाती है। आज जितने लोग भीख मांग रहे हैं, ये पिछले जन्म में करोड़पति अरबपति थे, फिर आज भीख क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इन्होंने धन पाकर धन का सिर्फ दुरुपयोग किया है, केवल दुरुपयोग किया है। धन मिला तो शराब पी ली, वैश्याओं में लुटा दिया, मुजरा में लुटा दिया, व्यर्थ की खाने पीने में गलत संगत में लुटा दिया। लक्ष्मी बोली, अच्छा बेटा, मेरा दुरुपयोग बहुत किया है, वो तो तुम्हारे पुण्य से मैं तुम्हारे पास आई थी, पर तुमने तो मेरा दुरुपयोग किया, अब अगले जन्म में मिलते हैं। कई लोगों की तो इसी जन्म में हालत खराब हो जाती है और बची खुची फिर अगले जन्म में निकलती है। तो अगले जन्म में सीधे कटोरा से शुरुआत होती है, हाथ में कटोरा। आपने यदि धन का दुरुपयोग किया है तो सिवाय कष्ट के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं, सिवाय दुख के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए जब आपके घर में मां भगवती लक्ष्मी जी आवें, एक एक रुपए घर में हो, तो सदा उस धन का सदुपयोग कीजिएगा। जब आप धन का सदुपयोग करते हैं तो लक्ष्मी बढ़ते क्रम में होती है। अरे भाई, मेरे घर में 10 किलो गेहूं है, तो अब गेहूं को बढ़ाना होगा तो मैं क्या करूंगा? खेत में 10 किलो में बो दूंगा, तो 10 किलो बोऊंगा, तो 4 महीने के भीतर हमारे घर में कुंटलों से गेहूं आएगा कि नहीं? 10 किलो से कुंटलों से गेहूं आ सकता है, 10 किलो का। अब आप सोचो कि जब आप बोए हो, सदुपयोग किया है, तभी तो बढ़ा, और घर में 10 किलो रखा रहता तो रखा और खराब हो जाता, कीड़े लग जाते, घुन जाता, हाँ कि ना? और बो दिया तो बढ़ जाएगा। बस धन जब तुम्हें मिले तो सिर्फ सदुपयोग करना। और धन का सदुपयोग क्या है? धन का सदुपयोग क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। दुरुपयोग तो शराब पीना है, मांस खाना है, पैसों से मांस लाए हो, अंडा मुर्गी लाए हो, ये दुरुपयोग है। सुरा सुंदरी में उड़ा रहे हो, ये दुरुपयोग है। किसी को नीचा दिखाने में पैसा खर्च कर रहे हो, ये धन का दुरुपयोग है। अच्छा, धन का सदुपयोग क्या है? धन का सदुपयोग है कि आप सबसे पहले तो अपने घर में दाल रोटी की व्यवस्था करो, पैसे से खूब पेट भर के खाओ, है ना? आप स्वयं आप बढ़िया खाया करो, बढ़िया देसी घी का हलवा भी खाया करो, बादाम का खाया करो, कभी कभी, रोज नहीं। हाँ, रोज खाओ बढ़िया चकाचक, बढ़िया दूध पियो, बढ़िया चकाचक खाओ। लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी जब आप प्रेम से खाएंगे और संतुष्ट होंगे, डकार लेंगे, वाह आज तो आनंद आ गया खाने में। अच्छा खाइए, बच्चों को खिलाइए, आप अपने को स्वस्थ रखिए। और जब आपको खाने से थोड़ा सा पैसा बचे तो अपने लिए बढ़िया सा एक घर बनवाइएगा, है ना? आप अपने लिए क्या बनवाइएगा? रहने को घर तो होना चाहिए भगवान की कृपा से सबके पास। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे भारत में जितने लोग रहते हैं सबके पास रोटी कपड़ा मकान तो होना ही चाहिए आपकी कृपा से। कोई भूखा ना रहे, कोई बिना घर के ना रहे, कोई बिना वस्त्र के ना रहे। हम तो बिहारी जी से सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सबके सिर पर छाया हो, सबके बदन पर कपड़े हो, सबके पास पेट भर रोटी हो। हमारी तो यही दुआ है सबके लिए।
तो जब पैसा आपके पास आए तो बोल रहा हूं, अब पैसा बहुत आए तो ये नहीं कि अब तुम गलत काम में लग जाओ, ना पैसा आए तो सबसे पहले बढ़िया खाओ पियो और 2 पैसे बचा के अपने लिए बढ़िया घर बनाओ। घर बन गया, खा लिया पी लिया, अब पैसा फिर भी है तो थोड़ा सा पैसा कल के लिए बैंक में जमा कर दो। आपके लिए कल को फिर लॉकडाउन लग गया तो किसके सामने झोली फैलाओगे? तो कल के लिए थोड़ा सा बचत हो आपके पास, 2 पैसे बचाना। और फिर भी तुम्हारे पास पैसा हो तो फिर क्या करना कि फिर मेरी वृद्ध माओं के लिए थोड़ा सा आप सहयोग जरूर भेजते रहना। आप पहले अपना कर लो, भगवान आपकी गाड़ी बढ़िया चलावे, आप सुखी स्वस्थ रहें, उसके बाद कुछ बचे तो मेरी किसी एक माँ को गोद ले लेना, एक गौ माता की सेवा भेज देना। आप फिर दान करना। दान तब करना चाहिए जब आप समर्थ हो। आप असमर्थ हैं तो आप दान ना करें, पहले अपना परिवार देखें, अपने बच्चे देखें, जल्दी से दान ना करें। हाँ, आप पहले संपन्न हो जाएं। हाँ, दान करने का भाव जरूर रखें, घर में कोई आ जाए तो भूखे ना जाने दें, पेट भर उसको खिलाएं, बिठाएं, सम्मान करें। और आप अधिक से अधिक भगवत प्रेम, भगवत चिंतन करें, खूब भगवान का सुमिरन करें, खूब भगवान का चिंतन करें। और जब भगवान धनवान बना दे, 2 पैसे बचने लगे तो फिर दान पुण्य शुरू कर दो, है ना। तो ऐसे हमें सवेरे उठना चाहिए। सबसे पहले हाथ में लक्ष्मी माँ का वास है तो लक्ष्मी माँ का दर्शन करो, फिर माता सरस्वती का दर्शन करो। सरस्वती का सवेरे दर्शन करने से क्या होगा? हाँ, सरस्वती माता का सवेरे दर्शन करने से यह होगा कि आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाथ, मैं सदा अच्छा सोचूं और सदा अच्छे डिसीजन, अच्छे निर्णय लूं, मेरा कोई भी निर्णय गलत ना हो, मेरा कोई भी डिसीजन ना मेरे लिए गलत हो, ना मेरे द्वारा परिवार के लिए कोई गलत हो। इसलिए मेरा डिसीजन, एक बात बताऊं मेरी माँ, जीवन में कभी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कई बार आपका एक गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है और आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को परेशान कर सकता। इसलिए आप जो भी निर्णय लें, जल्दबाजी में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा समय दो, 2 दिन सोचो, 4 दिन विचार करो कि हम जो निर्णय ले रहे हैं सही है कि गलत है। कई बार आप गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं ना। थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीखिए, थोड़ा सा कूल, थोड़ा सा कंट्रोल। विचार करिए, अभी तो देखिए गुस्सा में आपने कुछ भी मुंह से बोल दिया, इसका रिएक्शन कल क्या होगा? किया है आपने? विचार कर लो कि इससे क्या साइड इफेक्ट है, नुकसान क्या है। मैंने आज यदि अपने दोस्त के बारे में गलत कह दिया, उसे गाली दे दी, उसको डांट दिया, तो विचार करना चाहिए कि क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। हाँ, इसलिए नुकसान यही कि उसे बुरा ना लगे भैया कि हमारे द्वारा किसी का दिल क्यों दुखे। इसलिए मेरी माँ, मेरे यहाँ जितने बुजुर्ग जन सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, माएं सुन रही हैं, आप भी अपने घर में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, विचार करें, सोचें। गुरुजन इसलिए गुरु होते हैं, इसलिए गुरु हुआ करते हैं। आपको जो समझ में ना आए तो अपने गुरु के पास जाओ। कई बार आप फोन लगाते हैं, गुरुजी हम बड़े संकट में हैं। देखो, गुरुजी को फोन लगाएंगे आप तो हम तो भाई कथा सुनाते रहते हैं और बड़ा व्यस्ततम जीवन है, तो समय मिल नहीं पाता आपसे फोन पर बात करने का। यदि जीवन में कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए जिसका आप निराकरण ना कर सकें, तो एक बार वृंदावन आइए, बैठिए 2 मिनट हमारे पास, हमसे बताइए कि आपकी क्या समस्याएं हैं। ठाकुर जी चाहेंगे तो बिहारी जी चुटकियों में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है ना। तो आप आया करो, गुरुओं से आकर के मिला करो, गुरुजनों से। इसलिए गुरु होते हैं। महीने में एक बार आओ, 2 महीने में आओ, नहीं तो साल में एक बार आओ,
भगवान करे आपको जीवन में कोई तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, पर कभी कोई उलझन हो तो जरूर एक बार आओ, समझो कि इसका निराकरण क्या है, क्या करें, बड़ा समस्या है। कई लोग ना गुरुओं से नहीं समझते, फिर आत्महत्या कर लेते हैं। अभी आपने देखा कई लोग फांसी पर लटक जाते हैं, मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अरे भाई, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते 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 क्या करें, अब मर जाए, पंखे से बांधी रस्सी और झूल गए, मर गए। ये निर्णय कब होते हैं? जब आप गुरुजनों से सलाह नहीं लेते, जब आप कथाएं नहीं सुनते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए गुरु हुआ करते हैं। कुछ लोग बोलते हमने तो गुरु नहीं बनाए। अरे भैया, तो बनाओ ना, अच्छा लगेगा आपको। जिंदगी को इजी करने के लिए ही तो गुरु होते हैं। हमसे गाड़ी नहीं आती थी तो हमने गाड़ी सीखी, किसी को गुरु बना के भैया हमें गाड़ी सिखा दो, सिखाया उन्होंने, हम सीख गए। ऐसे जिंदगी कैसे जीना है, गुरु ही तो इजी करेगा ना आपकी जिंदगी की गाड़ी को। तो इसलिए गुरु होते हैं, इसलिए गुरु जरूरी है। कई लोग बोलते हैं गुरुजी हमने तो शंकर जी को गुरु बना लिया है, हनुमान जी को गुरु बना लिया है, भगवान कृष्ण को गुरु बना लिया है। अरे भाई, वो तो ऑलरेडी सबके गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो तो भगवान गुरु हैं ही। परंतु भगवान भी तो यदि आपको कोई सलाह देंगे तो इंसान के रूप में ही तो आके देंगे ना, भगवान तो आपको बोल नहीं सकते। तो भगवान ही जो आपका मन करे, जिसे मन करे उसे गुरु बनाइए, और ईश्वर ही उनके रूप में बोलते हैं। हाँ, इसलिए गुरु आवश्यक है। और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी बुद्धि कभी गलत निर्णय ना ले, गलत डिसीजन ना ले, बात बात पे गुस्सा ना हुआ करो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या जो आप कह रहे हैं क्या वो सही है। बहुत ठंडे दिमाग से कोई भी निर्णय लिया करो। हाँ, कई बार गुस्से गुस्से में पति पत्नी झगड़ा कर लेते, अब तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे, जाओ अपने घर चली जाओ, जाओ अपने घर, निकल जाओ घर से। ये सारी बातें एक बार बोलने के पहले सोच लिया करो कि इसका परिणाम क्या होगा। हमारे ऋषि मुनि इस बात पर कहा करते हैं, क्या कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। आज सुबह ही एक मैया मेरे पास आ गई। आज सुबह मैया आई और उनके भैया आए और मैया का बेटा भी आया। आज आई मैया तो मैया रोने लगी। हमने कहा मां क्या हुआ? तो मैया का बेटा भी खड़ा था, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। मैया रोने लगी, बोली महाराज जी ये हमारा बेटा हमें मारता है, हमें बेटा मारता है और हम आपके पास आई हैं, अब यहीं रहेंगी। हमने कहा मैया अच्छा है यहीं रहो, आपका बेटा मारता है तो यहीं रहो। तभी मैंने उस बेटे को, वो भी था, मैंने उससे बोला भाई माँ को क्यों मारते हो? बोला महाराज जी गलती हो गई, अब नहीं मारेंगे, हमें क्षमा कर दो। हमने कहा कि देखो बेटा माँ भगवान है, ये वही माँ है जिसने तुम्हारी लाख गलती करने पर भी तुम्हें पुचकारा था, प्यार किया था, गले लगाया था, और आज तुम इतने बड़े हो गए कि अपनी माँ के गाल पे थप्पड़ मारते हो। हाँ, हमने उसे समझाया। जब हमने उसे समझाया तो उसने कहा गुरुजी हमें एक मौका दीजिए, अब हम अपनी माँ की सेवा करेंगे जैसे आप सेवा करते हैं। तो फिर मैंने उस माँ से कहा माँ ये बेटा तो बोल रहा है कि एक मौका और दो। तो बोले महाराज जी यदि अब मारेगा तो मैं आ जाऊंगी। हमने कहा अब मारे तो मारेगा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि अब ठीक हो गया बिहारी जी के चरणों में आकर, और अब मुझे विश्वास है कि आप पर कोई गलत बात नहीं होगी और कोई गलत हाथ नहीं उठाएगा ये। फिर वो माँ बेटे आज गए और बड़ा हमने समझाया उन्हें। मतलब जीवन में कहने का अर्थ यह है
कि आप गलत निर्णय तब लेते हैं जब आपको अच्छी संगत नहीं मिलती। बच्चों को पता ही नहीं कि मां की वैल्यू क्या है, बच्चों को पता ही नहीं कि मां क्या है, तो फिर मां को समझते नहीं है। इसलिए तो गुरु होते हैं ना, ये बताने के लिए कि मां भगवान है। जब उसे पता चलेगा कि तेरी मां भगवान है तो फिर वो तो सम्मान करेगा। गलत संगत में आकर व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। इसलिए आप सवेरे सवेरे माता लक्ष्मी से कहा, मां सरस्वती से कहा करो, हे माता सरस्वती, आज मेरे से कोई गलत निर्णय ना हो जाए, कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस दिन वहां बैठे हर व्यक्ति से गलत निर्णय हो गया था, है ना। हमारे यहां कुछ बातें प्रचलित हैं। क्या? पहली बात तो ये प्रचलित है कि पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी। दूसरी बात ये प्रचलित है कि बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था। तीसरी बात ये प्रचलित है कि पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था। ये तीनों घटना कहां की हैं? ये तीनों घटना तब की है, पहला पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी, ये घटना तब की है जब भगवान ने गोवर्धन उठा रखा था। पानी तो बरस रहा था पर बूंदों का पता नहीं चला। मूसलाधार इंद्र ने पानी बरसाया, सुदर्शन ने सारा पानी सुखा दिया, अगस्त्य जी ने सारा पानी पी लिया। बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था, ये राम जी का प्रसंग है। राम जी ऑलरेडी ससुराल में थे, खाली बारात जा रही थी। और तीसरा प्रसंग, पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था, ये द्रौपदी का प्रसंग था। पांचों पांडव बैठे थे, पांचों पांडव बैठे थे, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण और धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तमाम योद्धा, तमाम विद्वान बैठे थे। पर विद्वानों की सभा में न्याय नहीं था। आज देखिए, पितामह भीष्म से भी गलत निर्णय हो गया। द्रौपदी को बचा सकते थे परंतु नहीं बचाए। आज गुरु द्रोणाचार्य से भी गलत निर्णय हो गया, बचा सकते थे पर नहीं बचाए। देखो, आप भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे से ऐसे गलत निर्णय ना हो जाएं। मेरे अंदर सामर्थ्यता है और सामर्थ्यता होने के बाद भी मेरे सामने किसी बहन बेटी की लाज लुट रही है और मैं ना जाके बचाऊं तो मैं भी तो उस पाप का भागी हूं। सामर्थ्यता है तो छलांग लगाओ, बचाओ, नहीं तो वहां बैठे मत रहो, वहां से निकल जाओ। गलत निर्णय ना लो आप जीवन में, गलत डिसीजन ना हो आपके जीवन में। यदि हो गए परिणाम बुरा हो सकता है। इसलिए आप सवेरे से माता लक्ष्मी को याद करो कि मां मेरे धन का सदुपयोग हो, और मां सरस्वती का ध्यान करो कि मां मेरा डिसीजन गलत ना हो, मेरा कोई भी निर्णय गलत ना हो। घर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति कोई निर्णय गलत ना हो। मैंने बचपन में मुंशी प्रेमचंद्र की एक सुंदर सी कहानी पढ़ी थी, पंच परमेश्वर। आपने भी पढ़ी हो, पढ़िए पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद्र जी की। अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, खाला जान। हाँ, अलगू चौधरी को पंच चुना गया तो उन्होंने सही निर्णय दिया। फिर जुम्मन शेख को लगा कि यदि मैं पंच बन जाता तो मैं, इसने मेरे खिलाफ, ये मेरा दोस्त है। अलगू चौधरी, जुम्मन शेख दोस्त थे। अलगू चौधरी पंच बने, पंच परमेश्वर पंच बने, मुखिया बने, तो उन्होंने सही निर्णय लिया। और जुम्मन शेख को, उसने किसी के साथ गलत किया था तो कहा कि ये गलत है। फिर जुम्मन शेख को लगा कि मैं बनूंगा तो मैं तुम्हारे खिलाफ बात करूंगा। वो बने तो फिर उन्होंने गलत निर्णय लिया। सीधा अर्थ यह है, गलत निर्णय ना हो। अलगू चौधरी ने तो सही निर्णय लिया, जुम्मन शेख ने गलत निर्णय लिया। हाँ, गलत डिसीजन दे दिया। स्वार्थ ना हो डिसीजन में,
आप जो भी निर्णय लिया करो, विचार किया करो कि इसके 10 साल बाद भी परिणाम क्या होंगे। महात्मा गांधी जी ने भी एक निर्णय लिया था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। कर तो दिया, पर कह दिया कि पाकिस्तान के सारे हिंदू हिंदुस्तान आ जाएं, पर यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। अब जब महात्मा गांधी ने ऐसा निर्णय लिया तो ट्रेनों में लाखों की संख्या में लाशें कट कट के आने लगी, लाखों हिंदुओं को मारा गया केवल एक गलत निर्णय से। हां कि ना? एक गलत निर्णय ले लिया ना, तो हिंदुओं की लाशें आई, लाखों हिंदू कटके आए, बहन बेटियों की लाज लुटी, केवल एक निर्णय से ही तो था ना ये सब खेल। एक सही निर्णय लिया होता तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारे की नौबत ही ना आती। एक गलत निर्णय ही तो लिया था, तो कश्मीर की समस्या कब तक चली? आजादी के 70 साल तक। अब कहीं जाकर के वो ठीक हुई कश्मीर की समस्या, धारा जो लगी थी। एक निर्णय ही तो था, एक निर्णय ने पूरे देश को रुलाया कि नहीं? आज भी उनके एक निर्णय ने, आज भी हिंदुस्तान में जो दंगे होते हैं ये उसी एक निर्णय का ही तो खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। एक निर्णय यदि आपने गलत ले लिया जीवन में, तो आने वाली हजारों पीढ़ी उसका दंड भोगती रहेगी। तुम्हारा एक निर्णय और गलत था। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाया, फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। अब देखो ना, वो लड़ाए और हम लड़ते गए, लड़ते गए, लड़ते गए। निर्णय गलत हो गया ना, हम लड़ते गए। हमारे लड़ने का निर्णय गलत था, आपस में भाईचारे का प्रेम करना था, पर नहीं किया, लड़ते गए, लड़ते गए। परिणाम कितने 100 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमें लड़ा लड़ा के हुकूमत की, राज्य किया, कितना अत्याचार किया। सोने की चिड़िया थी, सारा धन लेके चले गए, तुम्हें कंगाल बना दिया। सोने की चिड़िया थी, हमारे यहां सोने की दीवारें हुआ करती थी। कोहिनूर हीरा जो आज इंग्लैंड में रखा है वो भारत का है, चुरा के ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि निर्णय गलत हो गया ना हमसे। हम आपस में ही लड़ते रहे, हम ऊंचे हैं तुम नीचे हो, छत्री आपस में ही लड़ते रहे। मैं यहाँ का राजा हूं, तू वहां का, देखता हूं तू कैसे। सारे छत्रियों को आपस में लड़ा दिया, इस राजा को उस राजा से, उस राजा को उस राजा से लड़ाया, और मुगलों ने खूब हुकूमत की और हम लड़ते रहे, समझ ही नहीं पाए। निर्णय गलत था कि नहीं था? ना, गलत था। बस मेरी मां, आपके बच्चे भी ना लड़ें कभी, आपके घर में कोई तकलीफ परेशानी ना हो, इसलिए आप कोई निर्णय गलत ना ले लेना। हर निर्णय लेने के पहले थोड़ा समय दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा, विद्वानों से परामर्श लीजिएगा, गुरुजनों से पूछिएगा कि हम ये निर्णय ले रहे हैं सही है कि नहीं। निर्णय अकेले नहीं लेना चाहिए। पहले के राजा महाराजा कोई निर्णय लेते थे तो अपने मंत्रियों को बुला के पूछते थे कि नहीं? हाँ कि ना? 4 लोगों से जरूर पूछना चाहिए। और 4 लोगों में किन से पूछना चाहिए? अच्छे लोगों से। गलत लोगों से भी डिसीजन ना लेना, नहीं तो गड़बड़ होगा। कैकई ने मंथरा से पूछ लिया था तो मंथरा ने आग लगवा दी सारे घर में। कैकई ने मंथरा से पूछा, मंथरा को गुरु बनाया कि नहीं? कैकई ने मंथरा से पूछा तो मंथरा ने पूरे घर को बर्बाद करवा दिया कि नहीं? सुख चैन में आग लगवा दी कि नहीं? तो आप जिनसे निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, आपके जो सचिव हैं वो आपको अच्छी बातें बताएं, वो लोगों को नियुक्त करिएगा। विद्वान, समझदार, संस्कारी वो खुद हो, तब तो अच्छा निर्णय निकल के आएगा। नहीं तो गलत आदमी से पूछ लेंगे तो और जो है वो भी लुट जाएगा। सवेरे उठो,
दोनों हाथों का मंथन करो, गोविंद का दर्शन, हे प्रभु मेरे हृदय में बस जाओ, मेरे हृदय में समा जाओ, ऐसा भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए भाव। और फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। हे पृथ्वी माता, आप हमारी माँ हो, आप पर हम मलमूत्र त्यागते हैं, मजबूरी है माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करिएगा और हमें सद्बुद्धि दीजिएगा। माँ को प्रणाम करो। उसके बाद बढ़िया 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी पियो। पानी सवेरे जरूर पीना चाहिए, पेट भर के 2 गिलास, और घूंट घूंट करके पीना चाहिए। घूंट घूंट के पानी पियो ताकि रात भर में मुंह पे जो लार बनती है वो पेट में जाए, वो बड़ी सुंदर होती है, अर्थात वो बहुत शक्तिशाली होती है आपके मुंह की लार, ऐसा आयुर्वेद कहता है। सवेरे जरूर पानी पियो। सवेरे यदि आपने बिना पानी पिए कुल्ला कर दिया तो मतलब आपने अपने मुंह पे जो रात भर का अमृत इकट्ठा किया था वो आपने थूक दिया। जो व्यक्ति सवेरे बढ़िया बिना मुंह धोए बिना सवेरे उठो और पानी कैसा पियो, तांबे के लोटे में रात को पानी भर दो, ढक दो और वो तांबे के पात्र का पानी पियो। हो सके तो गुनगुना पानी पियो, उसे थोड़ा सा गुनगुना कर लो। आप के पास व्यवस्थाएं हैं तो गर्म कर लो पानी, गुनगुना कर लो और फिर गुनगुना पानी सवेरे पियो। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जल्दी से आप बीमार नहीं पड़ेंगे, पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी जीवन में। और बढ़िया 2 गिलास 3 गिलास पानी पी करके और फिर आप थोड़ा सा 20-25 कदम 100 कदम चलो, ज्यादा भी चलो तो नुकसान नहीं है, 200-400 कदम चलो। चलने के बाद 200-50 कदम चलने के बाद फिर आप जाओ, अपनी क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ, नहाओ, मंजन ब्रश करके नहाओ और नहा करके बड़े प्रेम से फिर कपड़े सुंदर से स्वच्छ कपड़े पहनकर सबसे पहले एक लोटा में जल भरो। लोटा में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालो, या तो गुड़ नहीं है तो कुमकुम रोली डालो और पानी को रंगीन करके और सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः। सूर्य भगवान को अर्घ दो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। 12-12 नाम लेकर के, नाम याद नहीं है तो सूर्याय नमः 12 बार बोल दो। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय। हे सूर्य भगवान, हमारे जल को आप ग्रहण कीजिएगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्य भगवान की तरफ देख करके आंख बंद करके सूर्य भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करो। हे सूर्य भगवान, आप ही हमारे साक्षी हैं। आप हमारे, जैसे आप अपने प्रकाश से अंधकार को मिटा देते हैं, उसी प्रकार हे सूर्य भगवान मेरे जीवन के सारे अज्ञान को और घर की सारी अशांति को आप मिटा दीजिए अपने प्रकाश से और हम पर कृपा करिए, हम पर दया करिए, हम आपकी शरण में हैं। सूर्य भगवान को प्रणाम करो। खड़े खड़े 7 बार घूम जाओ। सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा होती हैं, 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सूर्य भगवान को प्रणाम करो, 7 प्रदक्षिणा करो और प्रणाम करके फिर आप अपने घर पे आओ और बड़े प्रेम से बड़े भाव से आप सवेरे सवेरे तुलसी पर भी जल चढ़ाओ। आपके घर में शंकर जी हैं तो शंकर जी को स्नान कराओ, लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, श्रृंगार करो, उनको माला, उनको मुकुट पहनाओ, उनको प्रणाम करो, हाथ जोड़कर कहो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपका चिंतन बना रहे। उनको भोग लगाओ, तुलसी 4-6-11 पत्ते तोड़ के लगाओ, लाओ और 11 बार अर्चन करो। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय, ऐसे है ना, ऐसे तुलसी का पत्ता छोड़ो। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। तुलसी का पत्ता भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने गुलाब ले लिया, आपको तुलसी का पत्ता लेना है। नारायणाय नमः, नारायण, भगवान के चरणों में छोड़ते जाओ। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। ऐसे भगवान को बढ़िया से रोज आप पूजन वंदन अर्चन किया करिए। फिर आप देखनी आपके घर में सुख शांति कैसे आती है।
आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। घर की सारी अशांति, सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी और एक अच्छा वातावरण बनेगा। घर में एक आनंद की लहर होगी, खुशियां होंगी, खुशहाल जीवन होगा। भगवत कृपा तो आने दीजिए, आप कृपा के पात्र तो बनिए, अभी पात्र ही नहीं है। भगवान की क्या गलती है? इसलिए पहले योग्य बनिए। ऐसी हमें क्रियाएं तो देखिए, हमारे यहाँ सोने में भी धर्म है, जागने में भी धर्म है, खाने में भी धर्म है, चलने फिरने में भी धर्म है। चलते फिरते जाओ और भगवान का चिंतन करते जाओ। आप किसी के भी घर में पानी पिया करो तो पानी पीने के पहले गिलास भगवान के लिए भाव से, हे प्रभु आप प्रसादी, आप जल ग्रहण कीजिए। पहले भगवान को सुमर लो कि भगवान पी रहे हैं, फिर आप पी लो। लो भैया वो पानी प्रसाद बन जाएगा। कुछ खाओ तो पहले भगवान को खिलाओ भाव से, भाव से, भाव से, फिर आप ग्रहण कर लो, प्रसाद बन गया। तो चलने फिरने में भी धर्म है। हमारे यहाँ तो युद्ध में भी धर्म होता था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सव। हमारे यहाँ तो युद्ध भी धर्म पूर्वक होता था, अधर्म से तो युद्ध भी नहीं होता था। ये भारत है भक्तों, भारत के संस्कारों को जियो और चरित्र में उतारो। बहुत सुकून, बहुत आनंद है। श्री शौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, मनुष्य का धर्म क्या है? तो मनुष्य का धर्म क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म है परहित। आप लोगों का जितना हित करें, आप लोगों की जितनी सेवा करें, यही हित है, यही पुण्य है, यही ईश्वर की प्राप्ति का साधन है और दूसरा कोई साधन नहीं। शौनक जी ने प्रश्न किया, शास्त्रों का सार क्या है? तब बताए शास्त्रों का सार क्या है? बोले शास्त्रों का सार है भगवान का नाम, भगवान से प्रेम ही शास्त्रों का सार है। ईश्वर सगुण है या निर्गुण? दोनों हैं। भगवान सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। ईश्वर तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भजता है भगवान उस भाव से भक्त का कल्याण करते हैं। भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान के 24 अवतार हैं। 23 हो चुके हैं, 24वां कलयुग के आखिरी में होगा। संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कल की अवतार हुआ नहीं है, होने वाला है। भगवान के 24 अवतार, पहला है सनकादि, दूसरा बाराह, तीसरा नारद जी, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल देव जी, छठवें दत्तात्रेय जी, सातवें अवतार में यज्ञ भगवान, आठवें में ऋषभ देव जी, नौवें में पृथु भगवान, 10वें में मत्स्य भगवान, 11वें में कच्छप भगवान, 12वें में धनवंतरी, 13वें में मोहिनी, 14वें में नरसिंह, 15वें में वामन, 16वें में परशुराम जी, 17वें अवतार वेद व्यास जी, 18वें श्री राम, 9वें 19वें बलराम जी, 20वें श्री कृष्ण, 21वां अवतार बुद्धावतार, 21वां अवतार बुद्धावतार, 22वां हरि अवतार, 23वां हंस और चौथा 24वां कल की अवतार होना है। भगवान ने इतने अवतार क्यों लिए? हर अवतार के पीछे कारण है और ये सारे अवतार आपके और हमारे लिए हुए हैं कि एक में मन ना लगे तो दूसरे में लगा लेना। मतलब वैरायटियां बहुत है ना। आपको राम पसंद हो तो राम, नहीं तो कृष्ण में मन लगाओ। कृष्ण भी पसंद नहीं है, राम भी पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, गणेश जी में मन लगा लो, नरसिंह भगवान में मन लगाओ, वामन में मन लगाओ, मोहिनी में मन लगाओ। अच्छा, भगवान स्त्री क्यों बन गए? भगवान का एक अवतार स्त्री भी है। भगवान स्त्री भी बने, मोहिनी अवतार है।
इसलिए स्त्री का अवतार धारण कर लिया। भगवान कहते हैं कि किसी पुरुष का मन यदि स्त्रियों में लगता हो तो कोई बात नहीं, वो स्त्रियों में मोहिनी भगवान का दर्शन कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा, तो भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान कछुआ भी बने, कच्छप भगवान इसलिए बने कि किसी का मन कछुए में भी लग जाए और कछुए को भी भगवान की दृष्टि से देख ले तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। और 12 अवतार भी धारण किया, 12 भी बने, इसलिए कि कोई 12, देखिए भगवान सर्वव्यापक हैं, इसलिए अनेक रूपों में भगवान दिखते हैं। पशु के रूप में भगवान है ना, भगवान मछली के रूप में है, मत्स्य भगवान, मछली भगवान के रूप में, कछुआ भगवान के रूप में, स्त्रियां भगवान के रूप में, पुरुष तो फिर रामकृष्ण तो पुरुष ही थे भगवान के रूप में। जहां देखो वहां भगवान, अर्थात हमारी दृष्टि बदलने के लिए भगवान ने ये लीलाएं रची हैं। आपकी दृष्टि में सब जगह भगवान नजर आए, सब में भगवान का दर्शन हो, इसलिए भगवान ने ये लीलाएं की हैं, ये लीलाएं रची हैं। अनेक रूप हैं भगवान के। नारद जी महाराज कहते हैं हमने भगवत संतों की कृपा से, हमने संतों की कृपा से नारद का रूप पाया है। नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे। अच्छा, नारद जी दासी पुत्र कैसे बन गए? बोले नारद जी को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। अच्छा, ब्रह्मा जी ने श्राप क्यों दिया? जब नारद जी का जन्म हुआ, नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। जब नारद जी का जन्म हुआ तो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम विवाह कर लो। नारद जी ने कहा कैसे पिता हो आप, हमें चक्कर में डाल रहे हो, अभी बढ़िया है, भगवान का भजन करने दो, विवाह कर लो। क्यों कर लो? जब नारद जी ने बात नहीं मानी तो नारद जी को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम शूद्र पुत्र हो जाओ। तब नारद जी ने कहा देखो पिताजी, आपने जबरदस्ती श्राप दे दिया, जाओ हम भी आपको श्राप देते हैं। तब नारद जी ने अपने पिता को श्राप दे दिया, ब्रह्मा को, जाओ तुम्हारी पूजा ही नहीं होगी, अब तुम पूजनीय नहीं हो, क्योंकि तुम किसी को भगवान में लगने नहीं दे रहे हो। सबसे कह रहे हो शादी कर लो, शादी कर लो, जो पैदा हो रहा सबसे कह रहे हो शादी कर लो, जाओ तुम अपूज्य हो जाओ। तो ब्रह्मा जी 12 कल्प में नहीं पूजे जाते। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती ना, केवल पुष्कर छोड़ करके कहीं पूजा नहीं होती ब्रह्मा जी की। क्यों? क्योंकि नारद जी का श्राप है। 3 कल्प होते हैं, ब्रह्म कल्प, 12 कल्प और पद्म कल्प। अभी 12 कल्प चल रहा। इस 12 कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं है, पर इसके पहले के कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा थी और इससे आगे के कल्प में भी ब्रह्मा जी की पूजा होगी। इसके पहले के कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा थी, इसलिए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की पूजा करके ब्रह्मा से वरदान, रावण ने भी ब्रह्मा से ही वरदान मांगा था, क्योंकि उस जमाने में ब्रह्मा की पूजा हुआ करती थी। तो इस जमाने में नहीं है तो ब्रह्मा जी की फिर कोई तपस्या कम करते हैं, भगवान में ही लगे हैं सब। तो ये नारद जी का श्राप। कोई आपसे पूछे कि पूजा क्यों नहीं होती ब्रह्मा जी की, तो आप कह सकते हैं कि इन्हें नारद जी का श्राप है। ये बात कहां लिखी है? ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखी है। हाँ लिखी है, शास्त्रोक्त चर्चाएं हैं ये। श्री नारद जी जब शूद्र बनकर आए तो नारद जी एक दासी के पुत्र बने। देखिए, श्राप लगा तो दासी पुत्र बनना पड़ा नारद जी को, परंतु ये दासी के पुत्र में भी अपना सेवा भाव नहीं छोड़ते। ये दासी के पुत्र तो थे, पर कोई भी संत दिख जाए तो ये जरूर जाते थे, सत्संग करते थे। अरे भाई, कहते हैं ना, जिसका मन जहां लगा है मन तो लग गया। अब कोई लाख कहे, लाख समझाए, पर मन तो मन है। हाँ,
नारद जी का मन लगा भगवान में। अब कोई भी संत मिल जाए तो बैठकर वो भगवान की कथा सुनने लग जाते, पांव दबाने लग जाते। एक बार नारद जी के गांव में कुछ संत आए 4 महीने रुकने के लिए। 4 महीने रुके, साधुओं की बड़ी सेवा की नारद जी ने, खूब स्वागत सम्मान किया, खूब प्यार से। उनके पत्तलों पे जो जूठन बचती वो नारद जी खाते और बढ़िया सेवा करते। तब नारद जी की सेवा को देख करके प्रसन्न हो गए तमाम साधु, और साधुओं ने प्रसन्न होकर के हाथ जोड़ करके कहा, बेटा हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें भगवत प्राप्ति जरूर होगी। और क्या हुआ, नारद जी को मंत्र दिया, नारद जी को मंत्र दिया संतों ने, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, यही मंत्र मिला। नारद जी इस मंत्र का जाप करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। नारद जी इस मंत्र का जाप करते 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 जब नारद जी 4 महीना पूरे हो गए और जब जाने लगे तो सारे साधु जाने लगे तो नारद जी भी जाने लगे। अब नारद जी को उनकी मां ने रोक लिया, बेटा हमारे तो तू ही बेटा है। नारद जी रुक गए। कुछ दिनों बाद उनकी मां को सांप ने डस लिया। नारद जी की मां जब मरी तो नारद जी ने उनकी क्रिया कर्म पूरा किया और सीधे नारद जी जंगल चले गए। यहां वहां मन ना लगाकर सीधे भगवान में मन लगाया और भगवान का जाप करते 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 हम सभी को शिक्षा देकर के गए कि देखो मनुष्य के तन को पाकर भी किस प्रकार भगवान में अपना मन लगाया जा सकता है। एक बार व्यास जी महाराज जब 17 पुराण लिख चुके थे, जब व्यास जी ने 17 पुराण लिखे तब कहीं जाकर के वेदों का विभाग किया, तब भी उन्हें शांति नहीं मिली। शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा कि आप भागवत की संरचना कीजिए। जब तक भागवत नहीं लिखेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति के लिए नारद जी निवेदन करते हैं व्यास जी से। व्यास जी ने जब भागवत लिखी, उन्हें समस्या ये थी कि वो लिखें किस आधार पर। तब उन्होंने चार श्लोक दिए नारद जी ने। नारद जी ने कहा, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। श्री नारद जी ने कहा, देखो भगवान की ये कथा है 4 श्लोकों की, इस पर आप चिंतन कीजिए, इस पर आप विचार कीजिए। नारद जी ने 4 श्लोकों के बल पर सुना करके व्यास जी ने 4 श्लोक के 18,000 श्लोक बना दिए और एक दिव्य तैयार ग्रंथ तैयार कर दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा, भागवत जी में लिखा क्या व्यास जी ने? भागवत में व्यास जी ने ये लिखा कि महाभारत के युद्ध से हमें तुम्हें क्या सीखना।
हमारे जितने भी वेद पुराण ग्रंथ हैं, सारे के सारे ग्रंथ केवल हमें शिक्षित करने के लिए। यदि कोई वेद पुराण बस पढ़े तो वेद पुराण पढ़कर ही वो, आप ना पढ़ें तो सुने। आप सही से सुनेंगे तो आप अपनी गृहस्थी भी चला पाएंगे और आप बहुत सफल व्यापार बिजनेस भी कर पाएंगे। हमारे यहां अर्थशास्त्र भी है ना। हमारे यहां अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म की बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं। पैसा जिसे कमाना हो, कैसे पैसा कमाना है, वो भी यहां पर आपको समझ आएगा। जब आप ग्रंथों का पठन पाठन करेंगे, श्रवण इत्यादि करेंगे, तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको आपका व्यापार करना है। व्यापार करने के तरीके भी यहां हैं। हमारे शास्त्रों में भी तो व्यापार की पद्धतियां हैं भाई। देखो ना, महाभारत में लिखा है कि जब कौरवों ने पांडवों का बंटवारा किया, तो कौरवों ने पांडवों को बंटवारे में क्या दिया था? बंजर भूमि दी थी, जिसे आज इंद्रप्रस्थ कहा गया। इंद्रप्रस्थ। कौरव कहां, धृतराष्ट्र कहां के राजा थे? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में बात उठी कि भाई इन्हें भी कुछ दो, तो खंडर, बंजर भूमि दी थी। बंजर, जिसमें कुछ भी पत्थर के सिवा कुछ नहीं था। ऐसी जगह धृतराष्ट्र ने पांडवों को दी, जिसे इंद्रप्रस्थ कहा गया। पांडवों ने उस भूमि को इतनी उपजाऊ बनाई और इतनी सुंदर बनाई, इतना बड़े आदमी बन गए कि अब तो हस्तिनापुर भी उसके सामने फीकी लगती। और सिर्फ हस्तिनापुर नहीं, स्वर्ग की संपत्ति भी, स्वर्ग की संपदा भी फीकी फीकी लगती है। इतना बढ़िया इंद्रप्रस्थ को बनाया धर्मराज युधिष्ठिर ने। पांचों पांडवों ने मेहनत की। वहां लिखा है कि कैसे ये धन पाए, कैसे इन्होंने अपने आप को सफल बनाया, वो सारी चीजें हैं। कैसे सफल होना चाहिए, सफल होने के मूल मंत्र क्या है, कैसे आपका व्यापार बढ़ेगा, कैसे आप पैसे कमाएंगे, उसके लिए भी आपको सुनना पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में उसके क्या विधान है, मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे अपने आप को सफल बना सकते हैं, आपके बच्चे कैसे सफल हो सकते हैं। अब देखिए, मैं एक छोटा सा निष्कर्ष आपके सामने रखता हूं। समाधान। आज हमारे भारत में आर्थिक तंगी है। बहुत लोगों के पास पैसा है तो बहुत है, किसी के पास नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। आम आदमी तो पिस रहा है, खाने के भी लाले पड़े हैं, बड़ा परेशान है। जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है, वहां कम लोग गरीब हैं। हमारे भारत में फिर भी अधिक गरीब हैं अमेरिका की अपेक्षा। वहां गरीबी कम है, हमारे यहां गरीबी ज्यादा है। कारण क्या है? कारण सिर्फ यह है कि हमारे यहां ठीक से सिस्टम नहीं बना। हमारे यहां के लोग, अधिकांश लोग अकर्मण्य हैं, करते कुछ नहीं है, काम धाम कुछ करना नहीं है, तो बिना काम किए कैसे होगा। हमारे यहां का आदमी सोचता नहीं है ज्यादा। हमारे यहां का आदमी बस खाया, अधिकांश आदमी खाए और पड़े रहे, बस पंचायत, मुंह चलवा लो जितना चलवाना हो।
बकवास करवा लो बस, काम धाम कुछ नहीं करेंगे और रोएंगे कि खाने को रोटी नहीं। काम क्यों नहीं करते साहब? क्यों घर में खटिया तोड़ते रहते हो? क्यों नहीं अच्छा सोचते? अच्छी सोच क्यों नहीं लाते? कल परसों हमारे पास एक बहन आई, बहुत पढ़ी लिखी थी। वो हमसे कह रही थी, गुरुजी अब हमें विदेश जाना है, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब हमें विदेश जाना है जॉब करने के लिए। तब हमने उनको समझाया था, आज हमारे भारत के अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ करके सीधा विदेश चले जाते हैं। विदेश में क्या करते हैं? काम करते हैं, वहां पैसा ज्यादा मिलता है। अब मैं आपको बताऊं मेरी मां, ये पढ़े लिखे लोग अधिकांश विदेश भाग जाते हैं, पढ़ लिख करके विदेशों के लिए काम करते हैं। इनसे पूछो कि विदेश क्यों जाना है? बोले वहां पैसा ज्यादा मिलता है, वहां सिस्टम अच्छा है, वहां भ्रष्टाचार कम है। अरे भैया, जब आप जैसे पढ़े लिखे सारे लोग भाग जाएंगे विदेश तो भ्रष्टाचार तो होगा ही। आप अच्छे लोग बचते तो ही तो देश बचता, अच्छे लोग ही नहीं बचे तो देश कैसे बचेगा? अच्छे लोगों को तो सबको भाग भाग के चले जाना है विदेश। क्यों जाना है विदेश? आप पढ़ करके अपने भारत के लिए क्यों नहीं काम करते? क्यों नहीं आप अपने भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी बनाते जिस यूनिवर्सिटी पर अमेरिका के लोग भी पढ़ने आए? भक्तों, आज मैं आपको एक वचन देता हूं, प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं आपसे कि यदि मेरी श्वास रही तो मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूं, ऐसी यूनिवर्सिटी बनाऊं, बिहारी जी की प्रेरणा से, बिहारी जी की कृपा से ऐसी यूनिवर्सिटी बनेगी, ऐसी बनेगी कि हमारे भारत के विद्यार्थियों को, भारत के बच्चों को पढ़ने के लिए और जॉब के लिए कभी भारत के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अमेरिका, जापान के लोग भी यहां पढ़ने आए, हम क्यों अमेरिका पढ़ने जाएं? आज हमारे भारत के बच्चे पढ़ने के बाद अमेरिका चले जाते हैं, वहां क्या करते हैं? क्या करते हैं वहां गाड़ी चला रहे हैं, बड़े से रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे वहां क्या कर रहे हैं? जाके देखो। अरे तुम अपने भारत में क्यों नहीं काम करते? अपने भारत के लिए काम क्यों नहीं करते? चलो 2 पैसा कम मिलेगा पर तुम भारत के लिए करो। आज मेरी मां अमेरिका में नासा है, रिसर्च सेंटर नासा, जहां से बड़े बड़े अनुसंधान होते हैं। अधिकांश वहां के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, अधिकांश वैज्ञानिक भारतीय हैं। नासा में जितने वैज्ञानिक हैं, अधिकांश वैज्ञानिक भारतीय हैं। अमेरिका से सारे भारतीय यदि वापस आ गए तो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। पर इन्हें कौन समझाए कि तुम नासा के लिए काम कर रहे हो, अमेरिका के लिए बड़े बड़े मिसाइल बना रहे हो, बड़ी बड़ी सैटेलाइट तैयार कर रहे हो। अरे तुम भारत के लिए काम करते तो तुम्हारा भारत और समृद्धवान बनता। पर चंद पैसों के लिए, थोड़े से पैसों, पढ़ तो लिया, वैज्ञानिक तो बन गए, पर राष्ट्र प्रेम नहीं सीखा। राष्ट्र प्रेम सीखा होता तो भारत की मिट्टी छोड़ करके नहीं जाते। अरे हमें कम पैसा मिलेगा, कोई बात नहीं, पर हम भारत के लिए करेंगे ना। आज अमेरिका हथियार बनाता है और हमें ही बेचता है, और बनाता कौन है? दिमाग किसका है? भारतीयों का है। तो ये भारत के लोग जो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, तुम भैया भारत में क्यों नहीं फैक्ट्री डाल रहे हो? भारत में क्यों नहीं काम कर रहे हो? भारत में काम करते तो अमेरिका को हमसे हथियार खरीदना पड़ता, हम समर्थवान बनते, हमारी जीडीपी मजबूत होती, हमारा नाम, भारत का नाम अच्छे लोगों में होता। अभी 7वें नंबर में है तो फर्स्ट नंबर में होता। परंतु
सारे लोग पढ़ पढ़ करके भारत छोड़ के भाग जाते हैं। भले वहां जाकर के होटल में काम करेंगे, पर उन्हें तो मोहर लगवानी है ना कि हम अमेरिका रहते हैं। आजकल लोगों को बड़ा अच्छा लगता है जब वो एक बार अमेरिका अरे हम तो अमेरिका में रहते हैं। अरे तो अच्छा थोड़ी है अमेरिका में रहते हो। हमें तो गर्व से कहना पड़ता है कि हम भारत में रहते हैं, हम गंगा के वासी हैं, हम बिहारी जी के चरणों में रहते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। आप अपने माथे पे अमेरिका की सील लगवाते हैं, अमेरिका वासी। काहे के अमेरिका वासी? हम भारतवासी। ना तो हमें अमेरिका, ना तो जापान, ना तो लंदन, ना तो रूस, हमें तो भारत। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। हम सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना करते हैं, नौजवान युवा वर्ग से प्रार्थना करते हैं। हमारे भारत के एक व्यक्ति ने यूनिवर्सिटी बनाई काशी में। काशी जिसे हम बीएचयू कहते हैं, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी उसका नाम है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस यूनिवर्सिटी को भीख मांग मांग के बनवाया था। आज वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर 80 चौराहे हैं। 80 चौराहे हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर, बड़ी विशाल है। और दुनिया की ऐसी कोई सी पीएचडी नहीं है जो उसके भीतर ना होती हो। सारी पीएचडी उसके अंदर होती है। वो पीएचडी करने वाले लोग पीएचडी यहां से करते हैं और चले जाते हैं अमेरिका। क्यों जाते हो? मदन मोहन मालवीय जी ने भी यदि ये यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई होती तो तुम पीएचडी कैसे करते? यदि उन्होंने ऐसी यूनिवर्सिटी भारत को दी है तो आप पढ़े लिखे हैं, आप भी एक यूनिवर्सिटी बना के भारत को दीजिए ना। क्यों जाएं हमारे बच्चे पढ़ने के लिए? क्यों जाएं हमारे बच्चे नौकरी करने के लिए? और सरकार को भी थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। सरकार को यह बदलाव करना चाहिए कि जो भी पढ़ा लिखा है, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं हमारे भारत के, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके लिए सरकार को चाहिए कि उनका टैक्स माफ कर दे। और जब वो टैक्स माफ करेंगे तो हमारे देश का हर बच्चा पढ़ना चाहेगा कि हमें भी उस श्रेणी में जाके खड़ा होना है जहां सबकी निगाहें हम पर होंगी। ऐसे में हमारे देश में और साइंटिस्ट पैदा होंगे, युवा पीढ़ी कर्मठ बनेगी, ना कि अकर्मण्य। पर हमारे यहां टैलेंट की, सच कहूं मेरे भाई, हमारे भारत में टैलेंट की वैल्यू कम करते हैं लोग। अमेरिका, जापान इसलिए सक्सेस है क्योंकि वहां टैलेंट को पहचानने वाले लोग हैं। आपके भीतर कोई योग्यता होगी ना तो वहां आपको सिर आंखों पर, पलकों पर बिठाया जाता है। और हमारे यहां कोई टैलेंटवान हो ना तो पड़ोसी कहता तू क्या जानता, तेरे से ज्यादा मैं जानता, चल। हमारे यहां टैलेंट को ना तो बढ़ाया जाता है, ना प्रोत्साहन मिलता है, और ना ही उसकी कोई वैल्यू करता है। इसलिए फिर पढ़े लिखे लोगों को ना चाह करके भी भारत छोड़ के जाना पड़ता है, उनकी मजबूरी भी। ये डिसीजन सरकार को लेना चाहिए कि जितने भी अच्छे वैज्ञानिक हैं, अच्छे लोग हैं, उन्हें भारत बुलाकर उनका सम्मान करें ताकि वो भारत के लिए काम करें, ताकि हमारे यहां से सैटेलाइट तैयार हो और दुनिया हमसे सैटेलाइट खरीदे। अभी राफेल विमान आया, आपने भी सुना होगा, सेना में भर्ती हो राफेल। जब राफेल आया तो मेरे विचार, मेरे मन में एक चीज चल रही थी। मेरे देखिए सारे लोग, भारत पूरा खुश था कि हमारी सेना में राफेल सम्मिलित हो गया, पर मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी कि राफेल यदि अच्छा है, इतना सक्सेस है, इतना सफल है, तो हम क्यों नहीं राफेल बनाएं, हम स्वयं राफेल बनाना शुरू करें, उससे भी एडवांस बनाएं, उससे भी अच्छा बनाएं। अरे उससे भी तो बनाने वाला कोई है, यदि वो बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते? हमें क्यों खरीदना पड़ता है हर चीज विदेशों से? हमारा बस चले तो हम कुछ ना खरीदें, हम सारी चीज भारत में तैयार कराएं, सारी चीज हमसे दुनिया खरीदे, हम क्यों खरीदें?
भारत से राफेल जाए अमेरिका, भारत से राफेल जाए जर्मनी और जमाना, हमारे पास ना आए कहीं से। हम लेने वाले ना बने, हम देने वाले। ये भारत भूमि देने वालों की है, लेने वालों की नहीं। हम तो बांटने वाले। और ये तब संभव है जब सरकार काम करे और देश के हर नागरिक का, इंटेलिजेंट बच्चों का, योग्य बच्चों का, योग्य व्यक्तियों का सम्मान करे। आपने देखा होगा सचिन छक्के मारते थे तो उनके छक्कों की बड़ी तारीफ होती थी। उसी जमाने में हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च करते थे, सैटेलाइट छोड़ते थे। वो तो अब हम लोग जानने लगे कि हमारे यहां भी कुछ होता सैटेलाइट वगैरह, अब जानने लगे ना। पहले तो छक्कों को ही जानते थे कि सचिन छक्के मार रहा, गिनो बस। हमारे भारत में टैलेंट को नहीं जाना, केवल सचिन के छक्के ही देखते देखते जिंदगी गुजरी है। आप बताओ, जितने बुजुर्ग लोग हैं जब सचिन छक्के मारते थे सब देखते थे। उसी जमाने में हमारे यहां सैटेलाइट तैयार करने वाले साइंटिस्टों के नाम बताओ, किसे याद है? देश के लिए काम करने वाला, देश के लिए मरने वाला मर जाता है, पर भारत के लोग ना तो उसे जानना चाहते हैं, बस छक्के गिनते हैं। भारत में वैल्यू नहीं है टैलेंट की, कदर नहीं है। आदमी मर जाता है करते 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 करते। हां, गधों को बिठा दिया वहां, गधों को सिंहासन पर बिठा के सम्मान कर दिया जाता। आपने देखा होगा हमारे भारत में कितने रत्न बटे हैं। भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न बटे हैं। आज तक किसी एक साधु को जो त्याग करके मर गया, क्या एक भी साधु को आज तक किसी सरकार ने भारत रत्न दिया? तपस्वी को नहीं मिलता। लंगोटी लगाए हमारे सियाराम बाबा, पूरी जिंदगी तपस्या में लग गई। हमारे शंकराचार्य हैं, इन्हें कभी भारत रत्न नहीं मिलता। अरे हमारे यहां, मुझे तो लगता हमारे यहां जो साधु, एक सियाराम बाबा है, मैं देखता हूं नर्मदा के तट पर एक साधु अकेला लंगोटी लगा के रहता है, भगवान का चिंतन, भगवान का भजन। भारत रत्न तो सचमुच तुम भारत रत्न से सम्मान करो ना करो, पर रियल के भारत रत्न तो यही है। पर भारत की व्यवस्थाएं, जो योग्य है उसे कुछ नहीं मिलता, ना उसे कोई जानता। अयोग्य लोग ना रोज रत्न ले रहे हैं। पिक्चर बनाने वाले रोज रत्न अवार्ड ले रहे हैं। इनकी पिक्चर में केवल अश्लीलता है, अश्लीलता फैलाओ और अवार्ड लो। कपड़े उतार उतार को नचाओ और अवार्ड लो। और वो साधु मर गया तपस्या करते करते, आज तक किसी ने भारत रत्न नहीं दिया। क्या कहें अब? मैंने एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, नाम तो मुझे विस्मरण हो गया पर कथा याद है। भारत के एक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। यहां उनकी कोई कीमत नहीं थी, तो उनके टैलेंट को अमेरिका में देखा तो अमेरिका में उन्होंने रखा। एक बार उन्होंने एक सैटेलाइट छोड़ी, और जब सैटेलाइट छोड़ी तो जब सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंची तभी सारा सिस्टम 5 मिनट के लिए बिल्कुल खत्म हो गया। जो भी लिंक थी कंप्यूटरों पे, सारे कंप्यूटर बिल्कुल ब्लैक हो गए, सारी लिंक टूट गई। तब उस बंदे ने
गणना हाथों से की। इतना ज्यादा माइंडेड व्यक्ति था कि कंप्यूटर का काम उसने खुद किया और उसने बताया कि अब यहां पर होगा, अब यहां पर होगा, अब यहां 5 मिनट बाद जब लिंक आई, सारे कंप्यूटर चालू हुए तो उसकी गणना बिल्कुल कंप्यूटर के आधार पर फिट बैठी। वो भारत का आदमी था। कहानी कथा ढूंढूंगा तो निकल जाएगी। वो व्यक्ति इतना टैलेंट भारत का आदमी था, भारत में उसकी कदर नहीं हुई, अमेरिका में काम किया, बाद में उसका मन नहीं माना और वो बंदा सब काम धाम छोड़ के फिर भारत, उसने कहा नहीं नहीं मैं अमेरिका में नहीं रहूंगा, मेरा भारत अच्छा है। याद रखना, जब वो आदमी भारत आया 2009 में, लगभग 2009 में 10 में उनकी मृत्यु हुई, बल्कि और ज्यादा 14-15 में भी शायद कह सकता हूं, कंफर्म नहीं है। जब उनकी मृत्यु हुई तो सरकार उनकी लाश 3 दिन तक घर में पड़ी रही, एम्बुलेंस तक नहीं आई। भारत के यदि कोई व्यक्ति इतना योग्य है तो उसकी योग्यता का कोई महत्व नहीं है। पूरा मुझे नाम याद नहीं है पर कथा याद है कि वो बंदे 3 दिन तक लाश पड़ी रही, एम्बुलेंस तक नहीं आई। इतना पावरफुल व्यक्ति, इतना कि वो कंप्यूटर की तरह काम करता था। परंतु हमारा भारत टैलेंट को भूल गया, योग्यता को भूल गया। इसलिए आप, हमारी सरकार को चाहिए कि योग्यता को महत्व दिया जाए, योग्य पुरुषों को सम्मान किया जाए। कोई भी हो योग्य, कोई भी हो, योग्यता तो योग्यता। फिर देखो भारत छोड़ के कोई नहीं जाएगा, फिर भारत के लिए काम होगा। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है। और हमारे नौजवान भाई बहन पढ़ पढ़ के नौकरियां चाहते हैं, हमें नौकरी मिल जाए, हमें नौकरी ना। मेरी प्रार्थना है नौजवान भाइयों से बहनों से, नौकरी मत ढूंढिए, नौकरी मत ढूंढिए, बल्कि अपने आप को इतना योग्य बनाइए, इतना योग्य बनाइए, इतना योग्य बनाएं कि आपको नौकरी के लिए ना भागना पड़े, बल्कि आपके सामने लोग हाथ पसारे खड़े हों कि हमें नौकरी पर रख लीजिए, हमें नौकरी पर रख लीजिए। आप स्वयं नौकरियां पैदा करो, ना कि नौकरियों के लिए भागो। इस एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, अपने वतन के लिए काम करना चाहिए। प्रिय भक्तों, नारद जी महाराज चले गए, व्यास जी ने भागवत की रचना की, 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना हुई। महाभारत का एक युद्ध पूरा हुआ, 99 लोग मारे गए, कौरव 99, 100वां दुर्योधन वो भी मारा गया। अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 बच्चों को सोते हुए मार डालते, सोते हुए मार डालते। जब सोते हुए मारा तो परिणाम क्या हुआ? अर्जुन ने जाकर के सिर भंग कर दुर्योधन अश्वत्थामा के केस पकड़ के द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहे सो दे दे। तब द्रौपदी ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक श्वास है तब तक दया ना छोड़ना, तब तक धर्म, दया और धर्म ना छोड़ना, तब तक, जब तक प्राण है तब तक दया ना छोड़ना। बाकी फिर जब मर जाएंगे हम तो फिर कोई कहेगा थोड़ी कि दया दिखाओ, दया करो, कोई नहीं कहेगा।
दया धर्म का मूल है। दया कभी द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए पर द्रौपदी ने दया नहीं छोड़ी। आप भी प्राण भले निकल जाएं पर आप दया मत छोड़िएगा। दया धर्म का मूल है। देखिए ना, द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, हत्यारा सामने खड़ा है, चाहती तो खुद पकड़ के मारने लगती, पर ना, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित तो होंगे? नहीं। इसलिए ये पाप ना हो, ये पाप ना करना, पाप ना करना, गलत ना हो। द्रौपदी एक मां है ना, और जब तक मां होती है तब तक मां का महत्व समझ में नहीं आता। जब तक मां जिंदा होती है कोई महत्व नहीं, और जब मर जाती है तो चीख पुकार करके रोते हैं, है ना। चीखते हैं, पुकारते हैं। दयामयी, ममतामयी मां पर लोगों को दया नहीं। द्रौपदी एक मां है, और मां मैं बच्चों से यही तो कहता हूं कि दया होनी चाहिए। आज के लोगों के अंदर दया नहीं, लोग निर्दयी। अर्जुन ने धक्के मारकर निकाल दिया। जब अर्जुन निकले, अश्वत्थामा निकले, तो अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला, बदले की भावना। आज लोगों के अंदर ना बदले की भावना ज्यादा होती है। आपने किसी के साथ कुछ ना चाह करके भी थोड़ी सी बात गलत हो गई, शब्द गलत हो गए, ना चाह करके भी निकल गए, तो लोग फिर बदला लेते हैं। बदला, मेरा भाव तो यह है कि कभी बदले की भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। लोग आपके प्रति गलत सोचें, सोचने दीजिए, वो उनका स्वभाव है। आप क्यों अपना समय और अपनी बुद्धि खराब करें उनके चक्कर में। इसका एक दृष्टांत आपको देता हूं। आज मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊंगा, फिर मैं आप ध्यान से सुनना, फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आप उत्तर दीजिएगा। एक नेताजी थे, बड़े फेमस थे, बड़ा अच्छा काम था उनका। हर वर्ष, हर 5 वर्ष में वो जीतते ही थे। उन्हीं के नगर के पास जंगल में एक दिव्य साधु रहा करते थे, बहुत अच्छे संत। संत की चर्चा चारों तरफ फैली तो नेताजी के कानों में गई। नेताजी को लगा चलो साधु जी के दर्शन करें, तो नेताजी साधु के पास गए। साधु जी उस समय अपने भक्तों से मिल रहे थे। नेताजी आए, नेताजी ने कहा, नेताजी के पीए ने कहा साधु जी से, महात्मा जी फलाने नेता आए। साधु ने बड़ी नम्रता से कहा आए हैं, बिठाल दी, आइए बैठिए, स्वागत। बिठाया, नेताजी बैठ गए। साधु जी वार्ता कर रहे थे, अपने जो पहले से आए थे उनसे बात कर रहे थे, चर्चा चल रही थी। तभी नेताजी बैठे बैठे सोचे, देखो सारी दुनिया तो पहले हमसे बात करती, हमारे सामने लाइन लगा कर ये बाबा जी देखो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे, साधु ने देखा भी नहीं। तभी नेताजी ने कहा बाबा जी थोड़ा हमसे बात कर लीजिए। बाबा जी ने कहा बेटा बस इनसे बात पूरी हो जाए फिर मैं आपको पूरा समय दूंगा, 2 मिनट रुको। अरे हमें 2 मिनट रुकने का बोल रहे हो? हमें जानते नहीं हो हम कौन है? महात्मा जी बोले देखो आप कोई भी हो पर आप 2 मिनट बैठिए। अरे हम 2 मिनट बैठे हैं, हमारा इतना समय व्यस्त है, हमें शायद आप जानते नहीं हैं, लोग बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं और आप हमें बिठा के रखे। तो महात्मा जी ने कहा जब जल्दी है तो जाओ। अब तो नेताजी को बड़ा बुरा लगे, लो हमें भगा रहे हैं। अब नेताजी ने कहा तू बड़ा पाखंडी है,
ढोंगी है, लोगों को ठग रहा है, लोगों का पैसा कैसे तेरे पास आए, तू ठगिया है, छलिया है, पाखंडी है। क्या क्या बोला, लाख गालियां नेताजी ने सबके सामने दी, बड़ा पावरफुल था। बड़ी गालियां दी, परंतु नेताजी तो बहुत सहज में, बहुत सहजता में, कोई उत्तर नहीं। जब नेताजी बोले पाखंडी है, ढोंगी है, ऐसा है, वैसा है, पागल है, भिखारी है, भिखमंगा है, बाबा जी को जब लाख गालियां सुनाई, तब भी बाबा जी, संत जी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखे और बोले, बेटा ठीक है, तुमने हम में बड़े दोष देखे, पर बेटा तुम बहुत अच्छे हो। साधु जी ने नेताजी से कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, बहुत गुणी हो, बहुत संस्कारी हो, बहुत धैर्यवान हो, बहुत भले व्यक्ति लगते हो हमें। तुमको भले ही हमारे दोष दिखते हो बेटा, पर हमें तो तुम में केवल गुण ही गुण दिखते हैं। तुम्हारा सब सम्मान करते हैं, मुझे पता है कि तुम अच्छे हो, योग्य हो। हाँ, अब नेताजी तो बोले, ठीक है, जो तुम कह रहे हो ये तो सभी कह रहे हैं हमारे लिए, हम तो योग्य हैं ही। नेताजी चले गए। नेताजी अपने पिता के पास पहुंचे, पिता से सारा हाल कहा। पापा, पिताजी, आज हम गए थे संत जी के पास, उन्होंने समय नहीं दिया, हमने ऐसा ऐसा कहा, उनकी पोल खोल दी। उनके पिता मुस्कुराए, अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बेटा, उन्होंने हमारे लिए कहा, बेटा तुम बड़े संस्कारी हो, बड़े अच्छे हो, बड़े भले व्यक्ति जान पड़ते हो। तब नेताजी के पिता ने जब सारा वृत्तांत सुना तो मुस्कुराते हुए बोले, बेटा आज तुमने साधु को जो कहा कि ढोंगी है, पाखंडी है, ये है, वो है, आज तुम्हारी वाणी से साधु के लिए जो जो निकला है कि साधु ऐसा है, ये समझ लेना कि साधु नहीं, वो सब लक्षण तुम में है। और साधु ने जो तुम्हारे लिए कहा कि तुम बड़े सौम्य हो, बड़े अच्छे हो, वो सारे लक्षण तुम में नहीं है, वो सारे लक्षण उनमें। अब प्रश्न आपसे, नेताजी के पिता ने ऐसा क्यों कहा कि जो तुमने कहा उनके लिए वो नहीं है, वो तुम ही हो, और उन्होंने जो कहा तुम्हारे लिए वो तुम नहीं हो, वो स्वयं है। मेरा प्रश्न आपसे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? बोलो। जाती है, यदि भगवान को कोई नहीं भूलता तो दुखिया व्यक्ति नहीं भूलता। इसलिए भगवान से ना तो सुख की चाहत रखो, ना तो दुख की। भगवान से यही कहो कि दीनानाथ, बस जिस विधान से रखना हो रखना, बस आपका स्मरण बना रहे, कभी भूलू ना, बस ये याद रखना। कुंती मां पर भगवान ने कृपा की, अपना स्मरण दिया भगवान ने। दुख तो था नहीं भगवान की दुख दे दें, तो भगवान ने अपने स्मरण को दिया कि मुझे कभी भूलोगी नहीं, ये मेरा वरदान है। इस कथा से ये स्पष्ट हो गया कि भगवान का स्मरण भी वही करेंगे जिन पर भगवान की कृपा होगी। भगवान, आज बहुत सारे लोग भगवान की ओर बढ़ते हैं, रोते हैं भगवान से मिलने के लिए, और बहुत सारे लोग गालियां देते हैं भगवान को। ऐसा क्यों है? इसलिए है, जिन्हें भगवान अपनी ओर बुला रहे हैं, मतलब उन पर भगवान की कृपा है, इसलिए वो आ रहे हैं। जिनको नहीं बुलाया, मतलब उन पर कृपा, भगवान की भक्ति भी वही कर सकता है जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हो।
आप पर अनुग्रह है इसलिए कथा आप लोग सुन रहे हैं, नहीं तो कथा सुनने बैठता कौन है आजकल? किसे फुर्सत धरी है? तो आप कथा सुन रहे हैं मतलब ईश्वर का अनुग्रह है, ईश्वर की कृपा है, इसलिए कथा भी लोग सुन रहे हैं। नहीं तो कृपा ना हो तो कोई मन ही नहीं लगेगा ना। अरे भगवान चाहेंगे कि नहीं भाई हमें इसका आचरण पसंद नहीं है, तो उसका मन लगेगा ही नहीं भगवान की तरफ। जिनका मन थोड़ी भी लग रहा 1% भी, समझ लेना कि बिहारी जी की कृपा है कि मन लग रहा है। राम को भी वही जान सकता है जिसे राम जनाना चाहे, सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। भगवान को वही जानते हैं जिस पर उनकी कृपा होगी, और जो भगवान को जान लेता है तो वो भगवान को जानकर स्वयं भगवानमय हो जाता है। बस फिर उसे संसार अच्छा नहीं लगता। पितामह भीष्म के पास भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के गए। 5 पांडवों को लेकर भगवान गए। पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे और पितामह बाणों की सैया पर लेट कर ही कृष्ण को देख रहे थे। कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। थक गए नैना मेरे रसता निहार के, झूठे हुए सारे वादे कान्हा तेरे प्यार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे अपना बनाएगा। पितामह इंतजार, कब आएंगे गोविंद? मरे नहीं, मृत्यु इच्छा मृत्यु का वरदान था पितामह को, फिर भी जीते रहे, जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि आंखें बस एक बार गोविंद को देखना चाहती। मृत्यु को भी गले नहीं लगाया पितामह ने भगवान के दर्शन के पहले, और जब भगवान आए तो पितामह की आंखों से आंसू गिरने लगे। वाह प्रभु, मुझे पता था कि आप आओगे जरूर, मुझे दर्शन दिए बिना आप कहीं जा नहीं सकते। और जब भगवान आए पितामह का मन उनकी तरफ भागा और पितामह ने स्तुति की, हे प्रभु इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमने। हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, ये जो मेरी मति है आज वो मति मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। मेरी बुद्धि को निर्मल कर दीजिए। निर्मल तो है, मेरी बुद्धि को स्वीकार कर लीजिए। पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करते, भगवत चिंतन करते करते प्राणों का त्याग कर देते हैं। मरने के पहले पांडवों को उपदेश दिया है। अर्जुन से कहा, अर्जुन कभी ये घमंड ना कर लेना कि तुमने महाभारत जीता है। एक बार अर्जुन को अहंकार आ गया कि मैंने महाभारत जीता है। आज युद्ध का आखिरी दिन था, लगभग अर्जुन की जीत हो चुकी थी। अर्जुन को अहंकार आ गया कि मैंने महाभारत जीत लिया। तभी भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अपना रथ छोड़ के दूर खड़े हो जाओ। अर्जुन ने रथ छोड़ा, दूर खड़े हो गए। और जैसे ही रथ छोड़े अर्जुन ने रथ छोड़ा तो रथ पर एक विस्फोट हो गया, आग लग गई। पूरा रथ आग के लपटों से घिर गया।
अर्जुन ने गांडीव संभाला, प्रभु लगता है अभी भी मेरा कोई दुश्मन जिंदा है। भगवान ने कहा कोई दुश्मन जिंदा नहीं है। तो फिर ये रथ कैसे जला, विस्फोट कैसे हुआ? तब भगवान ने कहा ये तो पहले दिन के युद्ध में ही जल गया था, अभी तक बचा है तो केवल मैं बैठा था और झंडे पर हनुमान जी सवार थे, इसलिए मैं उतरा तो ये जल के राख हो गया। अर्जुन का अहंकार चकनाचूर हो गया कि वो समझ रहे थे कि मैंने युद्ध जीता है। आज समझ में आया कि महाभारत के असली हीरो अर्जुन नहीं, महाभारत के असली हीरो तो भगवान श्री कृष्ण है। अर्जुन को जब जब अहंकार आया है तब तब भगवान ने उनके अहंकार को तोड़ा है। और मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आपका अहंकार आपका सर्वनाश कर डाले, उसके पहले आप अपने अहंकार को तोड़ डालिएगा, समाप्त कर दीजिएगा। यदि आपने उसे नहीं समाप्त किया तो फिर वो आपको समाप्त कर देगा। कौन? अहंकार। अर्जुन को अहंकार आया, समाप्त कर दिया। हाँ जी, पितामह भीष्म आज कहते हैं अर्जुन तेरे बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि तू मेरे शरीर को छलनी करता, वो तो गोविंद की कृपा थी। पूरा महाभारत लोग कहते हैं अर्जुन ने लड़ा। अरे अर्जुन तो कठपुतली थे, जैसे कठपुतली नाचती तो है पर अपनी मर्जी से नहीं, नचाने वाला पर्दे के पीछे होता है, उसी तरह परमात्मा वो नचाने वाले थे और अर्जुन वो नाचने वाले थे। हम सबकी गाड़ी भगवान चलाते हैं, हम सब ही नचावत राम गोसाई, सबको ईश्वर नचा रहे हैं। इसलिए जीवन को बिल्कुल आनंद से जियो, प्रसन्न चित्त से जियो, खुशहाली से जियो। प्रिय भक्तों, श्री भीष्म पितामह की सदगति हुई, भगवत चिंतन करते हुए गए द्वारिका। भगवान गए जहां स्वागत हुआ, परीक्षित का जन्म हुआ, धृतराष्ट्र गांधारी वन में गए हैं। और भगवान जब लीला पूरी करके धराधाम छोड़ कर गए, परीक्षित को दर्शन दे करके भगवान जब लीला पूरी करके 125 वर्ष की गए, पांचों पांडव भी गए हैं। और जिस दिन से भगवान गए उसी दिन से कलयुग आ गया। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। एक गाय को कलयुग मार रहा था, परीक्षित ने कहा गाय को क्यों मारता है? बोला जहां ये रहता है मुझे रहने नहीं देता। तो कलयुग गाय को मारता है। गाय की आज लोग सेवा कम करते हैं, कुत्तों की सेवा ज्यादा करते हैं। आज लोग खुलेआम गाय का मांस खा लेते हैं। हाँ, अभी कुछ समय पहले हमने सुना था किसी पार्टी के कुछ नेताओं ने चौराहे में गाय को पकड़कर उसे मारा था और चौराहे में उसका मांस खाया था और कहा था कि हम तो गाय का मांस खाते हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। किसी पार्टी के लोग थे, आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा। अब जब लोग खुलेआम गाय का मांस खाएंगे